नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, तो आज उसका अगला पार्ट है भौतिक विभाजन। उसके अंदर से इसका जो सब पार्ट है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो आज हम शुरू करते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो जो नोट्स दिया हुआ है हम बता रहे हैं कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों औषधों के निर्माण के समय सुरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, और विज्ञान की यह शाखा जो है प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूर्वचुंबक के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर, मतलब जितना कि मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी जो पूरा चुंबकत्व का अध्ययन किया गया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि भारत का जो पिंड है, भारत का जो स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो हमसे बताएंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती जो महाजीवी कल्प है में संवहनी धाराओं के कारण, संवहनी धाराएं कैसे चलती हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे। जो संवहनी धाराएं होती हैं वो ऐसे ऐसे चलती हैं, किसी एक स्थल से चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये संवहनी धाराएं हैं। तो क्या है कि मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व में संवहनी धाराओं के कारण के द्वारा जो है गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय जो प्लेट है वो गोंडवाना भूमि से अलग हो गई और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगी थी, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो नीचे का पार्ट है, और भारत, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत पहले दक्षिण में था और उत्तर की ओर दिशा में विस्थापित होने के साथ ही आज वो उत्तर में पहुंच चुका है। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारत की जो प्लेट है, भारतीय प्लेट, वो अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इस टकराव के कारण ही दोनों प्लेट, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में मतलब यूरोप और एशिया का जो दोनों प्लेट है, इनके बीच में टक्कर हुई थी। उसके बीच में जो टेथिस सागर था, उसके अवसादी चट्टान जो है वाली, जब दोनों की भिड़ंत हुई थी तो दोनों के जो टकराहट हुई थी उससे जो है हिमालयन पर्वत का निर्माण हुआ और पश्चिम एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं बनी हैं उनके रूप में विकसित हुई है। हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है एक युवा और स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। उसमें क्या है कि ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटी तथा तेज बहाव वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में आगे बताते हैं। टेथिस सागर के हिमालय के ऊपर उठने से, टेथिस सागर था उसके हिमालय के ऊपर उठने से तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे जो नीचे धंसे हैं, तो टेथिस सागर ऊपर उठा और प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर के किनारा मतलब ऊपर का किनारा है, दोनों ऐसे बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए टेथिस सागर है और ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर का किनारा है, तो जब इन दोनों में के बीच में जो धंसाव है, इसमें इसके नीचे जो धंसाव बना, धंसाव मतलब मान के चलिए कि एक ऐसे 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 धंसाव बीच में बना, तो क्या हुआ कि एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ और समय के साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों में जो बहने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेप के द्वारा धीरे धीरे बन गया। इस प्रकार क्या हुआ कि जड़ोल निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान, जिसमें यूपी, बिहार और उत्तराखंड भी हैं, ये वाले क्षेत्र आते हैं। मतलब टेथिस सागर और प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी एरिया है, मतलब मध्य प्रदेश और इन सब का जो एरिया है, उस पर जो बीच में धंसाव हुआ था, तो धंसाव में फिर बाद में जो है नदियों के द्वारा जो है ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ था। भूगर्भीय रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम पठार है, ये प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर विभाग है और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से वाली जो है ये कम ऊंची चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्शाही है, मतलब मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही बाहरी भाग है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंजन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप पड़ता है पश्चिम बंगाल में, मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। पश्चिमी घाट, भारत के जो पश्चिमी घाट का निर्माण है उसका जो उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है, मतलब कि पश्चिमी घाट का जो निर्माण है वो
उत्थान और निर्गमन ऐसे के कारण हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं भारत की जो भूमि को बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं के कारण इसको 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। एक उत्तर का पर्वतीय भाग और विशाल मैदान क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय द्वीप। मतलब अगर भारत की मैप की बात करें तो इसमें दिखाया गया है और उसको जो है 6 उपभौतिक भागों में बांटा गया है। तो हम बताते हैं कि भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश कैसे हैं। तो उत्तर का पर्वतीय भाग और निःशुल्क गंगा का मैदान, मतलब जो 6 पार्ट हैं, 6 भौतिक भाग हैं, हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय और द्वीप। तो इसको हम मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि जो उत्तर का पर्वतीय पठार, दूसरा सिंधु गंगा का मैदान, 2 हो गया। ये भी इधर पूर्वोत्तर भी पहले में ही आता है, मतलब कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में भी यही आता है। तीसरा हो जाता है मरुस्थल का थार क्षेत्र, दूसरा होता है दक्कन का पठार मतलब प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, दूसरा होता है पूर्वी घाट, और एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 5वां है, और छठा है अंडमान निकोबार। ये जो दिया हुआ है ये निर्माण क्रम पर गोंडवाना जो भूमि है ये अर्किन चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इनका निर्माण क्रम कि सबसे पहले अर्किन क्रम की चट्टान का निर्माण हो, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण, क्रप्पा हुआ, फिर विंध्य और गोंडवाना लैंड का निर्माण। इसमें दिया हुआ है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्किन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से, मतलब धारवाड़ क्रम का जो चट्टान का निर्माण है वो आर्किन क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, मतलब धारवाड़ चट्टानों में ही लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा और टंगस्टन आदि पाए जाते हैं। और कुडम्पा क्रम की जो चट्टानों का निर्माण है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। मैंने वही बताया है कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उसका निर्माण धारवाड़ क्रम के टूटने और बिखरने से हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो थे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इस कुडप्पा क्रम की चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या है कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानें के बाद जो है सबसे बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हुई, जिसमें अधिकांश कोयला क्षेत्र पाया जाता है। लिखा है कि भारत का जो अधिकांश कोयला क्षेत्र है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक जो कोयला है वो बिटुमिनस श्रेणी का कोयला पाया जाता है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। हम एक क्वेश्चन भी लेना चाहेंगे कि भारत के उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय जो स्थलखंड है वो सरका है, तो किस तरफ की ओर सरका है। जो भारत किस तरफ की ओर सरका था, तो वो उत्तर की ओर सरका था। बस आज का यही लेशन हमारा ख़त्म होता है, तो एंड करते हैं इसी के साथ हम, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।